भारतीय क्रिकेट के इतिहास में एक दौर ऐसा भी था जब सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़ और सौरव गांगुली को भारतीय क्रिकेट टीम का त्रिदेव कहा जाता था। पर गैस उस दौर में एक ऐसा भी खिलाड़ी था जिसने इन महान खिलाड़ियों से हट एक अलग ही इतिहास रच डाला था और लिख दी थी भारतीय क्रिकेट की एक नई इबारत। और गैस वो महान खिलाड़ी थे वीवीएस लक्ष्मण, जिनकी कोलकाता के ईडन गार्डन में खेली गई पारी को पिछले 5 दशकों की सबसे खूबसूरत पारियों में से एक माना जाता है। पर फिर भी इस महान खिलाड़ी को किसी भी वर्ल्ड कप में एक मैच तक खेलने का मौका नहीं मिल सका। तो आखिर क्या वजह रही थी कि वीवीएस लक्ष्मण को किसी भी वर्ल्ड कप में नहीं खिलाया गया? तो आज की इस वीडियो में हम आपको वीवीएस लक्ष्मण के पूरे क्रिकेट के सफ़र को बताएंगे और इनसे जुड़े सारी किस्से कहानियों से भी आपको रूबरू करवाएंगे, जिसके बारे में बहुत कम लोग ही जानते हैं। तो चलिए आपको बताते हैं इनके रोमांचक सफ़र के बारे में इस छोटे से इंट्रो के बाद। तो वीवीएस लक्ष्मण का जन्म एक तेलुगु ब्राह्मण परिवार में 1 नवंबर साल 1974 को हैदराबाद में हुआ था। और वीवीएस लक्ष्मण का पूरा नाम वेंगी पुरुपु वेंकट साई लक्ष्मण है। और लक्ष्मण भारत के दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के पड़पोते हैं। और लक्ष्मण के पिताजी का नाम शांताराम लक्ष्मण था, जो कि एक डॉक्टर थे। और लक्ष्मण की माँ सत्याम्बा भी एक डॉक्टर थी, जिसके चलते लक्ष्मण के परिवार में पूरी तरह से डॉक्टरी का माहौल था। और गैस वीवीएस लक्ष्मण ने जब 10वीं की परीक्षा दी थी तो इनके साइंस सब्जेक्ट में 98% मार्क्स आए थे। और घर में डॉक्टरी का माहौल होने के कारण लक्ष्मण के माता पिता चाहते थे कि ये भी एक बहुत बड़े डॉक्टर बने, लेकिन लक्ष्मण के मन में तो एक क्रिकेटर बनने का सपना था। इसीलिए लक्ष्मण अपने स्कूल के वक्त हर स्कूल क्रिकेट कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते थे। लेकिन इन सब के बावजूद लक्ष्मण 17 साल की उम्र तक अपनी पढ़ाई में लगे रहे। और यही नहीं, लक्ष्मण ने ग्रेजुएशन के लिए मेडिकल कॉलेज में एडमिशन भी ले लिया था। लेकिन आखिरकार लक्ष्मण ने अपनी मन की बात अपने माता पिता को बताई तो इन्होंने लक्ष्मण का पूरा साथ दिया। लेकिन एक शर्त के तौर पर इन्हें सिर्फ 5 साल का टाइम दिया गया था और बोला गया था कि अगर इन 5 सालों में कुछ भी नहीं हुआ तो डॉक्टरी की पढ़ाई करनी पड़ेगी। और क्रिकेट की धुन पर सवार लक्ष्मण ने ये चुनौती स्वीकार कर ली। और 17 साल के लक्ष्मण को ये एहसास हो गया था कि इसे लगातार मेहनत करनी पड़ेगी और बिना रुके, बिना पीछे मुड़े सिर्फ आगे की दिशा में चलते रहना होगा। और इसके बाद लक्ष्मण को साल 1992 में हैदराबाद की रणजी टीम में खेलने का मौका मिल गया। और इन्होंने इस सीज़न के क्वार्टर फाइनल में पंजाब के खिलाफ अपना डेब्यू कर लिया। और लक्ष्मण ने अपने डेब्यू मैच की पहली पारी में 17 और दूसरी पारी में 47 रन बनाए थे। और इसके बाद अगले सीज़न में लक्ष्मण को केवल एक मैच खेलने का मौका मिला। लेकिन इसके बाद अगले सीज़न में लक्ष्मण ने 5 मैचों में 76 की एवरेज से 532 रन बनाकर जोरदार वापसी की। और साल 1995 में दिलीप ट्रॉफी के सेमीफाइनल में लक्ष्मण ने पहली पारी में 47 और दूसरी पारी में शानदार 121 रन बनाए थे। जबकि इसके अगले सीज़न में 86 की एवरेज के साथ सिर्फ 11 पारियों में 775 रन बनाए थे, जिससे इनके लिए भारतीय टीम के दरवाजे खुल गए थे। और आखिरकार लक्ष्मण को साल 1996 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज में भारतीय टीम की कैप पहनने का गौरव हासिल हुआ। और उस दौरान लक्ष्मण की उम्र मात्र 22 साल थी। और इसी समय इनकी वो शर्त के 5 साल भी पूरे हो गए थे जो इनके माता पिता ने क्रिकेटर बनने के लिए लक्ष्मण को दिया था। और लक्ष्मण ने अपने पहले मैच में मिडिल ऑर्डर पर बल्लेबाजी करते हुए अहमदाबाद में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 50 रन बनाए थे। लेकिन मिडिल ऑर्डर में सचिन, गांगुली, द्रविड़ और अजरुद्दीन जैसे दिग्गज बल्लेबाज मौजूद होने के कारण इनकी जगह बन नहीं पा रही थी। इसीलिए साल 1997 में लक्ष्मण को भारत की टेस्ट क्रिकेट टीम में ओपनिंग बैट्समैन की भूमिका दी गई। लेकिन ओपनर बल्लेबाज के तौर पर लक्ष्मण उतने सफल नहीं रहे। हालांकि फिर भी इन्होंने कुछ बेहतरीन पारियां खेली थी, जिसमें ऑस्ट्रेलिया में खेली गई 167 रन की लाजवाब पारी भी शुमार थी। हालांकि इसके बावजूद भी लक्ष्मण ओपनिंग बल्लेबाज के रूप में खुद को कंफर्टेबल महसूस नहीं कर पा रहे थे, जिसके चलते लक्ष्मण ने फैसला किया था कि ये घरेलू क्रिकेट ही सिर्फ खेलेंगे। और लगभग 1 साल तक टेस्ट टीम से बाहर रहे। और इसी बीच साल 1998 में इन्हें वनडे टीम के लिए भी चुन लिया गया। हालांकि अपने पहले वनडे मैच में लक्ष्मण बिना कोई रन बनाए आउट हो गए थे। और इसके बाद साल 2001 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज में मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजी के लिए टीम में वापस बुलाया गया। और इसके बाद लक्ष्मण ने जो किया वो क्रिकेट के इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों में दर्ज हो गया, क्योंकि इसी सीरीज में कोलकाता के ईडन गार्डन में 281 रन की शानदार पारी लक्ष्मण ने खेली थी।
दरअसल टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलिया ने 445 रन बनाए थे, मगर भारतीय टीम जवाब में 171 रन पर ऑल आउट हो गई थी, जिसके बाद ऑस्ट्रेलिया टीम ने भारत को फॉलो ऑन दिया। और गाइस इस मैच में लक्ष्मण को द्रविड़ की जगह पर तीसरे नंबर में बैटिंग करने के लिए भेजा गया था। और फिर क्या, लक्ष्मण ने 281 रन की ऐतिहासिक पारी खेलकर भारत का स्कोर 657 रन तक पहुंचा दिया। जहां एक और ऑस्ट्रेलिया को पहली पारी में जीत नज़र आ रही थी, तो वहीं अचानक ऑस्ट्रेलिया को हार का सामना करना पड़ा, जिसके बाद लक्ष्मण की इस पारी को क्रिकेट इतिहास के बेहतरीन पारियों में शुमार किया गया। और गाइस गौर करने वाली बात तो ये थी कि यह लक्ष्मण का टेस्ट मैचों में मात्र दूसरा ही शतक था, और इस पारी के बाद लक्ष्मण के टेस्ट मैचों के कुल 4 शतकों में से 3 शतक साल 2004 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेली गई सीरीज में ही बनाई गई थी। और गाइस सबसे हैरानी की बात तो ये थी कि 220 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाले इस बल्लेबाज ने कभी भी वर्ल्ड कप नहीं खेला। हालांकि साल 2003 के वर्ल्ड कप में लक्ष्मण भारतीय टीम में चुने जाने के हकदार थे, लेकिन आखिरी समय में इनका नाम वर्ल्ड कप टीम से हटा दिया गया था, और इस बात से लक्ष्मण बहुत ज़्यादा नाराज़ हुए थे। और एक इंटरव्यू में बताया था कि भारतीय टीम में नहीं चुने जाने के कारण इनके टीम इंडिया के कोच जॉन राइट के साथ रिश्ते खराब हुए थे, और इस तरह से लक्ष्मण का वर्ल्ड कप में खेलने का सपना टूट गया था। और गैस वर्ल्ड कप टीम का हिस्सा ना बनने की वजह से लक्ष्मण को इतना ज़्यादा दुख हुआ था कि इन्होंने क्रिकेट छोड़ने का मन बना लिया था, पर इनके दोस्तों और परिवार वालों के कहने पर लक्ष्मण ने क्रिकेट खेलना जारी रखा। और साल 2004 से 2006 तक का लक्ष्मण का क्रिकेट करियर का ग्राफ बहुत अच्छा नहीं रहा था, लेकिन साल 2005 के दिसंबर में श्रीलंका के खिलाफ खेले गए मैच में एक शानदार शतक लगाकर भारत को जीत दिलाई थी। और जून 2006 में लक्ष्मण ने वेस्टइंडीज़ के खिलाफ शतक बनाकर भारत को एक बार फिर संकट से निकाला था। और साल 2007 में लक्ष्मण ने शानदार प्रदर्शन करते हुए इंग्लैंड और पाकिस्तान के खिलाफ काफ़ी अच्छी पारियां खेली थी, जबकि जनवरी साल 2008 में लक्ष्मण ने एक बार फिर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शतक जड़ा था। और इसके बाद साल 2010 के ऑस्ट्रेलिया दौरे में जब चोटिल हो जाने के बावजूद भी लक्ष्मण ने भारत को जीत दिला दी, तो लक्ष्मण के बारे में बोला जाने लगा था कि अगर इन्हें बिस्तर से उठाकर भी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बल्लेबाजी करने को उतार दिया जाए, तब भी ये ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शतक बना सकते हैं। इसीलिए इन्हें वेरी वेरी स्पेशल लक्ष्मण कहा जाने लगा। और गैस VVS लक्ष्मण ने साल 2012 के जनवरी महीने में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपना आखिरी अंतर्राष्ट्रीय मैच खेला था, और इस मैच के साथ ही लक्ष्मण ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कह दिया था। और गैस लक्ष्मण ने अपने पूरे क्रिकेट करियर में कोई भी T20 मुकाबला नहीं खेले थे। हालांकि IPL में लक्ष्मण डेक्कन चार्जर्स की टीम की तरफ से मैच खेलते हुए नजर आए थे, और उस समय लक्ष्मण डेक्कन चार्जर्स टीम के कप्तान भी थे। और लक्ष्मण ने अपना पहला IPL मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ ईडन गार्डन में 20 अप्रैल साल 2008 को खेला था। और VVS लक्ष्मण ने IPL में मात्र 20 मुकाबले ही खेल सके थे, जहां पर 282 रन बना सके थे। और गैस अगर बात करें VVS लक्ष्मण के रिलेशंस के बारे में, तो लक्ष्मण के साथ इस साल 2004 में GR शैलजा से हुई थी, जो कि एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंजीनियर थी। और लक्ष्मण के 2 बच्चे भी हैं, जिनके नाम सर्वजीत और अंचिता है। और गैस VVS लक्ष्मण क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद भी क्रिकेट से जुड़े हुए हैं और क्रिकेट कमेंटेटर की भूमिका निभाते हैं। तो गैस मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको VVS लक्ष्मण की लाइफ स्टोरी अच्छी ज़रूर लगी होगी, इसीलिए आप सभी इस वीडियो को एक लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। और आगे भी क्रिकेटरों की सक्सेसफुल स्टोरी को देखने के लिए आप सब हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में किसी और क्रिकेटर के साथ उनकी लाइफ स्टोरी को लेकर। तभी के लिए जय हिंद, जय भारत।